गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डिजीज़ मैनेजमेंट हम लोग ले रहे थे और इस डिजीज़ मैनेजमेंट में हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट वाला पोर्शन ले रहे थे। इसमें हमने फर्स्ट अवॉइडेंस ऑफ द पैथोजन मेरे लास्ट लेक्चर में ले लिया था। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट का सेकेंड पॉइंट जो है वो एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजन। जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है बिहाइंड एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजन वो क्या है, वो ये है कि टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अ पैथोजन इनटू अ कंट्री, इनटू अ स्टेट और एन एरिया। तो किसी भी पैथोजन की एक स्टेट में, कंट्री में, एक एरिया में एंट्री से पहले ही अगर उसको रोक दिया जाए तो वो कहलाएगा एक्सक्लूजन ऑफ द पैथोजन। इसमें मेनली क्वारंटाइन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्वारंटाइन मेजर्स, सीड सर्टिफिकेशन, प्लांट डिजीज नोटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन of sale of disease plants. These are the methods which are regulatory and they can be forced by way of regulation these regulations, these are framed by the government. तो ये हम पहले इसको ले चुके हैं इस लेक्चर को। वापस हम केवल शॉर्ट में इसको वापस एक बार ले लेते हैं कि क्वारंटाइन जो मेजर्स हैं इसमें सीड सर्टिफिकेशन इसमें क्या है, प्लांट डिजीज़ नोटिफिकेशन क्या है और प्रिवेंशन ऑफ सेल और डिजीज़ प्लांट्स जो है उनका प्रिवेंशन जो है, उसके सेल का प्रिवेंशन क्या है, इसको हम एक बार बहुत शॉर्ट में ले लेते हैं। तो क्वारंटाइन जो मेजर्स हैं दे रेफर टू द लेजिस्लेशंस और दे रेफर टू द रेगुलेशंस विच आर पास्ड बाय द गवर्नमेंट्स। जो भी गवर्नमेंट है वो उसको पास करेगी टू चेक द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ disease plant materials from one country to the another country, or to check their transport from disease prone areas to disease free areas within the country, एक ही country में भी या country के बाहर भी। तो several quarantine measures they operate in most countries. They are backed up by the नेशनल एंड इंटरनेशनल लेजिस्लेशंस। इनको कौन कंट्रोल करता है? नेशनल और इंटरनेशनल जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए होते हैं, लेजिस्लेशन जो बने हुए हैं वो इसको कंट्रोल करते हैं। द क्वारंटाइन दिस लेजिस्लेशन दिस वाज फर्स्ट इनैक्टेड इन यूएसए इन 1912। हम पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं अंडर द टाइटल फेडरल क्वारंटाइन एक्ट्स टू एक्सक्लूड the epidemics that appeared in the country as a result of transportation of diseased plant material from other countries. अगर हम भारत की बात करें तो in India it was in 1914 when the first quarantine regulation was passed by the government under the title Destructive Insects and Pests Act, DIP Act कहलाता है, to prevent the introduction of exotic pests and diseases into the country from abroad. दूसरा जो पॉइंट है वो है सीड सर्टिफिकेशन। सीड सर्टिफिकेशन दिस इज़ अ voluntary program subject to regulation by national, regional or provincial agencies. The grower of seed or propagating materials who desire their stock to be certified contact the regulatory agencies whose plant pathologists inspect the fields and orchards and certify them or refuse depending upon the disease incidence therein. Third point, plant disease notification. This is such a measure in which the grower informs the concerned authority about the occurrence of a disease of potential danger, the pathogen of which might penetrate and spread in the area in near future. The authority जो होती है, the authority
then notifies other growers to take necessary precautions against the disease. In this connection, therefore, the grower require to be educated from time to time. And last point is prevention of sale of diseased plants. This refers to the principle of pathogen exclusion, in which the authorities have legislative power to ban the sale of any diseased plant or planting material to prevent spread or multiplication of a pathogen in an area hither to free from the disease. So this is about the exclusion of the pathogen. तो ये वाला जो पार्ट है इसमें मेनली दिस इज कंट्रोल्ड एंड चेक्ड बाय द लेजिस्लेशंस, बाय द रेगुलेशंस, बाय द गवर्नमेंट्स जो क्वारंटाइन रूल्स बनाती हैं, जो सीड सर्टिफिकेशन रूल्स बनाती हैं, जो प्लांट डिजीज़ नोटिफिकेशन को चेक करती हैं, जो किसी भी एरिया में सेल को या डिजीज प्लांट के बेचने को रोक सकती हैं. तो ये सारा का सारा जो एक इसमें एक्सक्लूजन आता है ऑफ द पैथोजन, ये भी प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है. कोई डिजीज़ हो जाए उसके बाद आप उसको कंट्रोल करो, इससे पहले की प्रिवेंशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. तो प्रिवेंशन आपने वहीं चेक कर दिया, रेगुलेटरी मेथड्स बना दिए, वहीं आपने उसका आना बंद कर दिया कंट्री के अंदर, तो उसका स्प्रेड तो वैसे ही रुक जाएगा. सो दिस इज़ a very important part of plant disease management, which is called as exclusion of the pathogen. We'll continue with reduction or eradication of pathogen inoculum in my next lecture. Till then, okay, bye bye.